हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा ब्लाउज़ के कटिंग के बारे में सीखेंगे। जो ब्लाउज़ का कैसे हम लोग पेपर में पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर हम लोग उसको कपड़े में काटेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ जैसे होते हैं, जैसे कि आपका एक नेकलाइन वाला होता है, मतलब उसमें नेक में आपका डिज़ाइन होता है, और कुछ होता है जैसे कि हाई नेक वाला आपका ब्लाउज़ होता है। हमें जो बनानी है, अगर हम लोग ये नेक का डिज़ाइन वाला अगर हम लोग ब्लाउज़ बनाते हैं, जैसे पीछे में डोरी वगैरह होता है और मतलब आपका ऐसे होता है। और जैसे कि हाई नेक का मैं बात कर रही हूँ, आपका गले में कलार होता है, वो आपका हाई नेक का ब्लाउज़ होता है। ऐसे में ये ब्लाउज़ ऐसे जैसे बनाया जाता है आपका। इसके लिए भी आपका कुछ मतलब डिफरेंट वे होता है बनाने के लिए। अगर हम लोग ये वाला ब्लाउज़ बनाने का तरीका और ये वाला ब्लाउज़ बनाने का तरीका अलग होता है। बस इसमें आपका कंधे में बस कुछ फ़र्क होता है और कुछ में नहीं होता है। मतलब हमारा जैसे कि यहाँ पे कंधा हम लोग छोटा ले सकते हैं और अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर हाई नेक का ब्लाउज़ या कलर नेक का ब्लाउज़ की बात आती है, तो आपको ये पूरा फुल शोल्डर का मेज़रमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो पहला हमको हमारा ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट होता है, पहला हम लोग को लेना पड़ता है आपका फुल लेंथ, मतलब उसका पूरा लंबा। तो मैं यहाँ पे मेरा 32 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो मेरा लेंथ मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ, और मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट है मेरा 32, और थर्ड में मेरा आता है शोल्डर का। अगर मैं ये नेकलाइन वाला बनाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से शोल्डर ले सकती हूँ। अगर मैं हाई नेक वाला बनाती हूँ तो मुझे कंपलसरी ये शोल्डर का मेज़रमेंट मुझे लेना पड़ेगा मेरा। तो मेरा अगर शोल्डर देखती हूँ तो मेरा टोटली मेरा शोल्डर आता है 14 इंच, और मैंने यहाँ पे 7 इंच जो लिया है, ये मेरा हाफ शोल्डर का मेज़रमेंट है। तो ये मेरा आ गया। फिर हम लोग को लेना पड़ेगा आपका कमर का गोलाई, इसको बोलते हैं आपका वेस्ट का राउंड। तो ये मेरा आता है 28 इंच का। हम लोग को ब्लाउज़ के लिए इतना मेज़रमेंट चाहिए, और बाकी रहा उसका आपका स्लीव का लेंथ, आपका हाथ का लंबाई। मैं यहाँ पे मेरा स्लीव का लेंथ 5 इंच ले रही हूँ, और नेक्स्ट मेरा आ रहा है आपका स्लीव का राउंड। तो मेरा स्लीव राउंड है 8.5 इंच का है मेरा टोटल स्लीव राउंड है। तो इतना मेज़रमेंट हमें चाहिए आपका एक ब्लाउज़ बनाने के लिए। सेकंड हमारा आता है कितना कपड़ा हमें चाहिए एक ब्लाउज़ बनाने के लिए। वैसे हम लोग दुकान में जाके मांगेंगे तो वो हमें 80 cm दे देगी, ठीक है। फिर अगर हम लोग को एक रिक्वायरमेंट ऑफ फैब्रिक चाहिए, जो भी गारमेंट हम लोग बनाते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेंथ इंटू 2, मतलब आपका ब्लाउज का लंबा जितना होगा उसका इंटू 2, मतलब सपोज आपका लेंथ है 13 हमने लिया है, 13 इंटू 2 हो रहा है, तो मेरा टोटली लेंथ यहाँ पे 26 इंच हो रहा है। तो मुझे लंबा चाहिए 26 इंच का कपड़े का लंबाई चाहिए। और फिर मेरा आता है स्लीव का लेंथ। अगर मेरा स्लीव 5 इंच है तो 5 इंटू 2 होता है, तो मेरा 10 इंच का मुझे कपड़ा चाहिए। अगर आपका ये कपड़े में चौड़ाई है तो आपका स्लीव साइड में निकल जाएगा, तो आपको ये 10 इंच का एक्स्ट्रा लेने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका कपड़ा चौड़ाई कम है, वैसे आपको नहीं हो रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 32 का अगर हो रहा है तो बचेगा साइड में। अगर 30 हम लोग बात करेंगे 38 हो या 40 साइज का ब्लाउज का, तो वो नहीं हो सकता, आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमारा रहा आपका ब्लाउज का कितना कपड़ा हमें चाहिए और ये उसका मेजरमेंट। तो हम लोग अभी हमारा ये ब्लाउज का ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी पीछे का पैटर्न बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, वाइट वाला पेपर। तो मैं इसमें पहला मेरा एक लाइन खींच लेती हूँ, लंबा वाला लाइन, नहीं तो इसको पकड़ के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट दे रही हूँ, ये जो पेपर वाइट वाला लाइन है मेरा, यहाँ से ये पॉइंट में दे रही हूँ, 0 पॉइंट में दे रही हूँ। तो यहाँ से हमें लेना है हमारा जो मेज़रमेंट हमें जो लेना है। तो पहला मेरा आता है, हमें लेना पड़ेगा फुल लेंथ इन, आपको लेना पड़ेगा फुल लेंथ प्लस 1 इंच, मतलब आपका लंबाई है 13 इंच
और 13 में आपको लेना पड़ेगा +1 इंच, तो आपका टोटली आ रहा है आपका 14 इंच। तो मैं यहाँ पे टोटली 14 इंच ही ले रही हूँ। तो मेरा ये वाला आ गया 0.1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 0.1। फिर हमें लेना है क्या, 0 to 2। ये जो 0 पॉइंट हमने लिया था यहाँ पर, यहाँ से हमें नीचे जाना है आपका। तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाए, कितना जाएंगे, आपका 0 to 2 आएगा। आपका चेस्ट का 1/4 माइनस 1.5, आपका चेस्ट है 32 को हम लोग 1/4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है आपका 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच को माइनस करेंगे, उसमें से कितना, 1.5 इंच आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1.5 इंच माइनस, अगर हम लोग 1.5 इंच उसमें माइनस करते हैं तो हमारा आ रहा है 6.5। तो हमें 0 से नीचे लेना पड़ेगा 6.5। तो ये मेरा यहाँ तक आ रहा है आपका 6.5। तो इसका नाम मैं दे रही हूँ आपका 2। ये मेरा अभी आ गया 2, ये 2 हो गया। फिर हमें 3 कैसे पाना है, 0 to 3, हमें 0 से राइट साइड पे लेनी है। 0 to 3 जो आपका आएगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, गले का आप लोग चाहो तो चेस्ट का 1/12, मतलब आपका चेस्ट का गोलाई का 12 भाग से 1 भाग आप लोग ले सकते हो। फिर भी आपको डायरेक्टली लेना है तो यहाँ से आप 2.5 इंच ले सकते हैं। आपको 2.5 इंच कहाँ कहाँ पर लेनी है, 32 साइज में आप ले सकते हैं, 36 साइज में ले सकते हैं और 38 साइज में ले सकते हैं। लेकिन आपका जो 40 साइज का ब्लाउज होगा उसमें आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उनका गले का चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको उनका चेस्ट का राउंड के हिसाब से आपको उसको 12 भाग करना पड़ेगा और वो लेना पड़ेगा। तो वैसे मैं अभी यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। तो ये मेरा आ गया नंबर 0.3 आ गया, ये मुझे मिल गया अभी 0.3। तो फिर उसके बाद मुझे आपका 4 कैसे पाएंगे हम लोग, तो हमें 0 से नीचे लेना है, आपका बैक का ये हो रहा है। अगर हम लोग, मैं जैसे आपको बता रही थी, गले का डिज़ाइन अगर हम लोग बनाएंगे तो अपने मर्जी से आप लोग ले सकते हैं। ये 6.5 या 7 इंच या 8 इंच आप मेजरमेंट लेकर शोल्डर से आप लोग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, 7.5 इंच में ले रही हूँ। तो ये मेरा आ गया आपका 0.4। तो आपको अभी इसको क्या करना है, ये 4 से आपको यहाँ से लाइन खींचना है और 3 से भी नीचे आपको इसको ज्वाइन करना है घर में। फिर आपको उसको उसका शेप देना है। अब जो डिज़ाइन देना चाहते हैं गले में आप उसको दे सकते हैं। तो मैं ऐसा डिज़ाइन दे देती हूँ, मेरा वाला आपको जो चाहिए आप उसमें दे सकते हैं। तो ये मेरा अभी आ गया। फिर ये आपका 3 to 4 हो गया। 5 का आपको कैसे मिलेगा, 5 आपको जो होता है, मैं आपको बताई थी, जो शोल्डर मैंने लिया था ये मेरा 7 इंच का था। जो शोल्डर मैंने लिया था ये मेरा आपका 7 इंच का था। तो इसमें आपका क्या होगा, अगर हम लोग गले का डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पूरा नेक का ले लिया। अगर मैं यहाँ पे गले का डिज़ाइन नहीं किया होता, अगर मैं मतलब हाई नेक बनाया वाला होता, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बस गले में 1 इंच का डीप लेना पड़ता। ये मेरा हाई नेक के लिए। अगर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो अपने मर्जी से ले सकती हूँ, लेकिन ये गले का जो चौड़ाई है ना, ये दोनों में सेम है। आप हाई नेक बनाओ या डिज़ाइन वाला नेकलाइन बनाओ तो ये दोनों का चौड़ाई सेम होगा दोनों के स्टाइल पे। अगर मैं डीप का बात करूँगी तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं डिज़ाइन पे। अगर हम लोग हाई नेक वाला बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे बस 1 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच होगा। और शोल्डर का जो बात होती है, अगर शोल्डर का बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा शोल्डर लेना पड़ता। जैसे कि मेरा शोल्डर था 7 इंच, मतलब आधा शोल्डर मैंने जो लिया था, तो यहाँ पे मेरा 2.5 इंच चला गया गले का चौड़ाई में। बाकी मेरा 7 इंच से जितना बचा वो मेरा रहा कॉलर का
मेरा शोल्डर का चौड़ाई अगर मैं हाई नेक किया होता, मतलब अगर मेरा 2.5 इंच यहाँ पे चला जाता है तो मेरा यहाँ पे बचता है अभी 2.5 इंच चला गया 7 इंच से, तो मेरा अभी रहा आपका 4.5 इंच मेरा यहाँ पे होता। हाँ, तो 4.5 इंच मेरा यहाँ पे शोल्डर मुझे लेना पड़ता अगर मैं हाई नेक बनाती, मतलब कॉलर अटैच करती। तो इसीलिए मैं अभी तो कॉलर अटैच नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे गले का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा गले शोल्डर का मेजरमेंट मैं यहाँ पे 2.5 इंच मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा आ गया पॉइंट आपका 5 आ गया। 5 आने के बाद हमें क्या करना है, ये आपका जो 0 to 2 जितना है ये 5 से भी नीचे हमें उतना ही लेना है। तो उससे पहले हमें 2 से राइट साइड पे एक लाइन खींचना है और 5 वाला लाइन को ये 2 लाइन के साथ हमें ज्वाइंट करना है, जो मेरा हमारा यहाँ पे आ रहा है आपका नंबर 6 जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, शोल्डर को थोड़ा ड्रॉप करना है, इसीलिए आप 1/2 इंच ले सकते हैं, नहीं तो उससे कम भी, थोड़ा सा कम भी आप लेके उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ड्रॉप करना है शोल्डर पार्ट को। इसका नाम मैं दे रही हूँ आपका 7। अभी आपको ये 3 to 7 को आपको ज्वाइन करना है। हाँ, तो ये आपका ज्वाइन हो गया। तो फिर आपको अभी क्या करना है, ये जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर से राइट साइड पे आपको लेनी है आपका चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें सिलाई के लिए आपको जितना चाहिए आप 1.5 इंच ले सकते हैं या आप उसमें 2 इंच भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे आपका चेस्ट का मेजरमेंट 32 है, 32 का 1/4 आपका 8 इंच हो रहा है। 8 में से अगर हम लोग उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे तो 9.5, नहीं तो आपका 10 इंच। तो मेरा यहाँ पे मैंने 1.5 लिया है, 1.5 इंच मैंने लिया है, इसीलिए मेरा यहाँ पे हो गया, ये मेरा पॉइंट आ गया अभी 8 पॉइंट, ठीक है। सो अभी हमारा ये काम है कि जो 1 नंबर भी हमने बनाया था वो 1 नंबर से भी हमें नंबर 1 से हमें भी आपका राइट साइड पर लाइन खींचना है, और ये 2 से 1 जितना है 8 से भी नीचे हमें उतना ही लाना है आपका। ये अभी आ गया आपका, ये देखिए आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 0.9। तो अभी यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपका यहाँ पे डार्ट लगेगा, तो ये जो डार्ट लगेगा आपका डार्ट भी बनाना पड़ेगा, और ये साइड में आपको जस्ट फिनिशिंग आपका सिलाई लाइन के लिए थोड़ा स्लैंट करना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी बात आती है आपका कमर का, क्योंकि ये पार्ट आपका कमर में रहती है। इसका जो मेजरमेंट मेरा है, मेरा 28 है, गोलाई है, तो आप अपने हिसाब से ये वाला चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये मेजरमेंट में बताया है आपको। सो मेरा 28 हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल मेरा ये हुआ है, मेरा 10 इंच का अभी है, मैंने 2 इंच लिया है यहाँ पर, तो 10 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डार्ट मेरा चला जाएगा 1 इंच चला जाएगा, तो मेरे पास अभी रहा 9 इंच। 9 इंच में से मुझे अभी 1/2 इंच यहाँ पे फिनिश करना है, मतलब साइड का शेप देना है। तो 9 इंच से मेरा चला गया यहाँ पे 1/2 इंच, जो चला गया अभी रहा मेरा 1/2 इंच। तो मेरा सिलाई के लिए उतना ही रहता है, जैसे कि ये 28 है, 28 हुआ, तो ये आपका आगे में है, ये 10 इंच है, 10 में से आपका चला जाएगा ये वाला आपका 1 इंच आपका डार्ट में चला जाएगा, बाकी रहा आपके पास 9 इंच। और 9 इंच में आपका बस आपको यहाँ पे जो शेप देना है, आप लोग थोड़ा सा शेप यहाँ पे मतलब 1/2 इंच का यहाँ पे दे सकते हैं। आपका ये नंबर 10 आ गया, क्योंकि ये अगर आपका रहेगा कितना 7 रहना चाहिए, तो आपके पास अभी 1.5 इंच का पूरा सीम अलाउंस रहता है, क्योंकि ये 10 इंच है, 10 इंच से आपका 1 इंच चला जाएगा आपका डार्ट के लिए, तो रहा आपका 9 इंच। 9 इंच में से आपने 1/2 इंच का शेप दे दिया, तो आपके पास अभी रहा 8.5, मतलब आपका सीम अलाउंस आपके पास 1.5 इंच है। तो जैसे ऊपर में हमने लिया था, नीचे का भी आपका हो गया सिलाई के लिए। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो 10 आ गया, 8 को 10 के साथ हमने ज्वाइन कर दिया।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 7 और 6 मैंने लिया है ना, वो आर्मोल का शेप हम देंगे। तो कैसे देंगे, ये 6 नंबर से आपको 6 नंबर से आपको कोने पे लेना है 1 इंच। आपको 1 इंच लेने के बाद आपको ये सीधा 7 पॉइंट से आना है। इसका नंबर मैं दे देती हूँ x, आप दे सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे सेफ देकर आपको इसके साथ ऐसे लाके मिलाना है, या तो आप लोग उसमें हाथ में आपका दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंच कर्व यूज करके आप उसको दे सकते हैं। तो आपका ये आर्मोल अभी रेडी है आपका। तो अभी हम लोग डार्ट का बात करेंगे। डार्ट का होगा तो आप लोग शोल्डर का मिडिल को फोल्ड करके ले सकते हैं, या नहीं तो उसका मिडिल से भी आप लोग मार्किंग करके लेके उसको दे सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ अभी, उसका मिडिल में मार्किंग कर दिया। इसका नाम मैं दे रही हूँ आपका 11 तो ऊपर आपको लेनी है 3.5 इंच, जो आपका डार्ट का हाइट है। आप ऐसे भी मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा चेस्ट का 110, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। ये आ गया। फिर आपको 2 साइड में हाफ इंच करके आपको लेना पड़ेगा। ये आपका हाफ इंच, ये भी आपका हाफ इंच आ गया, ठीक है। तो ये 13 है, ये 12 है, ये 13 है, ये आपका 14 है। अब आपको ये दोनों को इसके साथ आपको ज्वाइन करना है। जो ब्लाउज हम बना रहे हैं अभी पैटर्न बैक का, ये आप लोग किसी भी ब्लाउज में यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेन ब्लाउज हो या चोली कट ब्लाउज हो या आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, बैक सभी का सेम होगा, बस आगे का बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। अभी हम लोग ये जो बैक बना रहे हैं उसका हम लोग फ्रंट बनाएंगे, जो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज अभी का जैसे पूरा ट्रेंड ही चल रहा है, आपका प्रिंसेस कट ड्रेस हो या ब्लाउज हो सभी में चल रहा है। तो हमारा अभी बैक पार्ट रेडी है। अगर आप लोग को फैब्रिक कट करना है, इसको लेकर कट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अनफोल्ड लाइन दे दिया, ये वाला पार्ट हमारा अनफोल्ड रहेगा, और ये आपका ग्रिल लाइन, मतलब कपड़े को कैसे कटिंग करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी आपका कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अभी आपका ब्लाउज का बैक पैटर्न रेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे, आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका उसका फ्रंट बनाएंगे कैसे।